हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं बराक 8 मिसाइल सिस्टम के बारे में। यह इंडिया और इसराइल के द्वारा बनाया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो वियतनाम है वो इसे लेने पर विचार कर रहा है। तो एक प्रतिनिधिमंडल जो है वियतनाम की वायुसेना के डिप्टी कमांडर और देश के वायु रक्षा प्रमुख द्वारा जो है इसराइल जाएगा। तो वियतनाम के पास जो है ना पहले से ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ अनुभव है, जैसे कि वो उसने अभी 2015 में जो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से 600 मिलियन यूएस डॉलर का जो है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम लिया था। जी हाँ, स्पाइडर मतलब सरफेस टू एयर पाइथन एंड डरबी। तो यह इसराइल और वियतनाम के बीच सबसे बड़ा सौदा था। रिपोर्ट से पता चला है कि राफेल वियतनामी वायुसेना को 3 और स्पाइडर सिस्टम खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हनोई कंपनी से खुश नहीं है क्योंकि ये जो स्पाइडर है यह शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो वियतनामी प्रतिनिधि अपनी यात्रा के दौरान इजरायली वायुसेना के प्रमुख, इसराइल की वायु रक्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कमांडर हैं और अन्य वरिष्ठ इजरायली रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए बराक 8 मिसाइल सिस्टम क्या है। तो बराक 8 मिसाइल जो है यह जॉइंटली जो है इसरो की आईएआई और इंडिया के डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसमें साथ में कुछ अन्य जो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्टा सिस्टम डीडीआरएनडी इन लोगों ने भी सहायता की है। तो बराकेट में प्रणाली को विभिन्न हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो है हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग विमान, मानव रहित हवाई जहां और जो है ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, विभिन्न प्रकार के जो है विमानों से मतलब हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये देखिए यह जो है नौसैन्य और लैंड बेस्ड दोनों प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्टिकल लॉन्चर है जो 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। 360 डिग्री चारों तरफ घूम कर जो है वार कर सकता है। और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसे भूमि आधारित प्लेटफॉर्म या नौसेना के शिप पर भी तैनात किया जा सकता है। यह इंटरसेप्टर मिसाइलों के जो बरिया जो बराक है उससे वर्टिकल रेंज वाले में आता है। इसकी जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है वो वर्टिकल है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का दावा है कि यह सिस्टम अत्यधिक उन्नत व सभी प्रकार के मौसम में कार्य कर सकता है। यह जो है लो रडार क्रॉस सेक्शन और हाई मैन्योवरेबल जो व्हीकल्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इन्होंने बताया कि इसका जो सीकर है वो नैरो रेडियो फ्रिक्वेंसी बीम के साथ जो है टारगेट पर को किसी भी ऊंचाई पर जो है लॉक कर सकता है। और ये हर प्रकार की भूमि मतलब लैंड बेस्ड, एयर और नेवल खतरों से निपटने के लिए रक्षा प्रदान करता है। तो जो बराक 8 के सफल के बाद जो है भारत और इसराइल ने हाल ही में दोनों जो है बराक MX जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की विचार कर रहे हैं। यह जो है रशियन के S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम की तरह का होगा। इसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइलें शामिल होंगी जो छोटी दूरी मतलब कम दूरी से लेकर अधिक दूरी तक की हवाई सुरक्षा प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पराकेट मिसाइल सिस्टम है ना, इसे जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो अभी खारगोन का युद्ध हुआ था उसमें जो है इसका अजरबैजान के द्वारा मतलब ट्रैकिंग भी की गई थी। मतलब अजरबैजान के द्वारा इसे यूज किया गया था क्योंकि आर्मेनिया ने एक रूसी इस्कंदर मिसाइल को जो कि कम शॉर्ट रेंज की मिसाइल है उसे फायर किया था। तो बराकेट के द्वारा इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया था। तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है बराकेट। इसका जो लैंड बेस्ड वर्जन है वो भारत यूज करती है, जिसे MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में जाना जाता है। देखिए यह एक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम है और जो इसका जो एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम है वो अभी डेवलपिंग कंडीशन में हो सकता है इस साल या अगले साल के अंत तक जो है तैयार हो जाए। तो इसमें अच्छी बात यह है भारत के लिए कि भारत को जो है एक और जो है रक्षा खरीद में सफलता मिल सकती है। जो दूसरे रक्षा निर्यात में सफलता मिल सकती है, दूसरे देश जो है भारत से रक्षा खरीद के सामान ले सकते हैं। तो अभी हाल ही में फिलीपींस ने जो है भारत से जो है 375 मिलियन यूएस डॉलर में भारत रूसी जो है ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज किया था।
अब वियतनाम द्वारा ये बराक 8 मिसाइल प्रणाली खरीदना भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी। भारत लगातार अपने रक्षा निर्यात में वृद्धि कर रहा है, जो सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में अपने घरेलू सुरक्षा उत्पादन को मजबूत करेगा। ये बराक 8 मिसाइल जो है ना वो जॉइंटली डेवलपमेंट किया गया है इंडिया और इसराइल के द्वारा। इसमें जो है KRS और जो है राफेल एडवांस सिस्टम, कल्याणी ग्रुप और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है अपना सहयोग प्रदान किए हुए हैं। साथ में जो है बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना, ये वियतनाम की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जो उसका क्षेत्र है, जिस पर जो है चीन अपना कुछ दावा करता है, उसके उसके भी समुद्री क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। तो वियतनाम को इस चिंता है, तो वह अपने जो है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, उसका विशिष्ट आर्थिक हवाई क्षेत्र, उसे जो है सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। इसलिए वियतनाम जो है ये बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने वाला है। जबकि वियतनाम क्षेत्रीय विवाद होने के बावजूद भी चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बिगड़ गया था जब विवादित जल में मछली पकड़ने और प्राकृतिक संसाधनों अन्वेषण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। जी हाँ, जो है चाइना ने वियतनाम के एक शिप को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वियतनाम ने चीन पर हैनान प्रांत में वियतनाम के बीच पानी में सैन्य अभ्यास करके जो वियतनाम का EEZ था, चाइना ने उसका उल्लंघन किया था। और वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसे खरीदने की जो है बात कर चुका है। साथ में बराक ब्रह्मोस और बराक 8 सिस्टम वियतनाम जैसे देशों को देना भारत के लिए काफ़ी अच्छा कार्य है। इससे भारत का जो निर्यात भी बढ़ेगा। साथ में भारत जो है चीन की गतिविधियों को जो है सीमित कर देगा, क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम अपने आप में बहुत ही एडवांस हैं और मॉडर्न हैं। ये वियतनाम को एक प्रकार से जो है डिटरेंस भी प्रदान करेंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो अनस्टॉपेबल है, ऐसा माना जाता है, उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। और जो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इस प्रकार से बनाया गया है कि यह सुपरसोनिक तक रफ्तार की किसी भी जो है टारगेट मतलब हवाई खतरे से निपट सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो भारत वियतनाम में अपने उसके संसाधनों पर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसे उसकी सुरक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारत के हित में यह समझौता भी है और इससे भारत और वियतनाम की जो सहयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच एक विम्बैक्स एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन में शांति और सुरक्षा अभियानों में एक दूसरे को स्किल्स जो है शेयर किए थे। तो मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। जय हिंद।